हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल गया कि आज हम सीटी 12th लेवल की एग्जाम को लेकर बात करने वाले हैं। सीटी 12th लेवल की एग्जाम है, ये आपकी 22, 23 और 24 अक्टूबर को है। ठीक है, आप सभी को पता है अंतिम काफ़ी कम दिन आपके पास शेष है। तो आज हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे कि सीटी की आपकी एग्जाम है, ठीक है, उसमें किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे। जैसे आपको पता है टोटल आपका 300 नंबरों का पेपर होगा, उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वो 150 क्वेश्चन आना, वो 150 क्वेश्चन वो आपके किस सब्जेक्ट से आएंगे। जैसे जीके से आएंगे, हिंदी से आएंगे, या फिर गणित से आएंगे, या फिर विज्ञान से आएंगे, या फिर रीजनिंग से आएंगे, या फिर इंग्लिश से आएंगे, या फिर कंप्यूटर से आएंगे। तो ये आपके जो क्वेश्चन है ये किस सब्जेक्ट से आएंगे, ये बात करने वाले हैं। और किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है मेरे काफ़ी भाई बहन है जो रिसेंटली क्या करके आई हैं, 12th पास करके आई हैं। ठीक है, अभी वो 12th पास करके आई हैं, उनको कंपटीशन का कुछ नहीं पता है कि कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आता है, किन को पढ़ना चाहिए। वो क्या करते हैं कि 12-12 घंटे की मैराथन क्लास लेते हैं और यूट्यूब पर, और 20-20 घंटे की लेते हैं। जीके पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं और सब कुछ पढ़ते हैं, और एग्जाम दे के आते हैं ना, उस क्लास में से एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। तो उनको क्या पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 40% लाना आसान नहीं है। आप सोच रहे हो ना कि मैं 40% लेकर आ जाऊंगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 40% लाना तो ये दाएं हाथ का काम है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि सीटी 12 जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था ना, 13 लाख विद्यार्थियों ने दिया, उसमें से 5 लाख विद्यार्थी पास नहीं हो रहे हैं। तो एक बात दिमाग में से निकाल देना, सब कुछ कंप्लीट बताऊंगा मैं एक बार मेरे कहने पर। जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने सीटी का फॉर्म भरा है, चाहे उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दिया है फिर नहीं दिया, या फिर रिसेंटली 12th पास करके हैं, उन सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि प्लीज आप सभी 15 मिनट का वीडियो कंप्लीट देख लो भाई। एक बार मेरा आपसे निवेदन है कि 15 मिनट का कंप्लीट देख लीजिए। आप अंत में खुद कमेंट करके बोलोगे सर जी हमें सब कुछ समझ में आ गया, आपके लिए धन्यवाद। आप खुद बोलोगे ये बात, क्योंकि आप है ना 12-12 घंटे की एग्जाम के लिए जो मैराथन क्लास देखते हो, उससे अच्छा है ये कि 15 मिनट का वीडियो देख लो। ये आपके लिए बहुत कुछ आपको बता के जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। और जो मेरे न्यू विद्यार्थी हैं वो एक बार अपने इस चैनल को परिवार को ऐड कर लीजिए, परिवार को ज्वाइन कर लीजिए, परिवार के साथ शामिल हो जाइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको मैं सीटी के लिए अंतिम जो आपके 10-15 दिन है ना, उनमें आपको एकदम अच्छी क्लास और अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आने के लायक है। ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ग्रेजुएशन लेवल वाले विद्यार्थी बोल रहे हैं। उनको अंतिम 5 दिन पढ़ाया था सिर्फ राजस्थान जी के। तो जिस भी शिफ्ट में राजस्थान जी के पूछा जा रहा था, उसमें से मान लो 30 क्वेश्चन राजस्थान जी के आई हैं एक शिफ्ट में, तो उसमें से 25 क्वेश्चन अपने क्लास से आ रहे थे। इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो एकदम। आपको यहाँ पे जैसे अफवाहों में नहीं फैलाया जाएगा, आपको यहाँ पे भ्रम में नहीं रखा जाएगा कि मैराथन क्लास ले लो वैसे कर लो, ऐसा नहीं है। आपको एकदम ऑथेंटिक बातें वही बताई जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लगभग 15 मिनट का वीडियो है, 2.5 मिनट हमारे चले गए हैं। अब देखो हम 10 मिनट अगले आने वाले इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। देखो विद्यार्थी मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले एक बात आप ये सोच लो कि जैसे आपकी है ना, आपके पास कितने दिन है, 20 दिन है। ठीक है, एक बात तो आप ये सोच लो, मान लो 15 दिन है, जितने भी दिन है मान लो, तो आपको एक बात ये सोचनी है कि आपका सीटी एग्जाम है ये 100% पास होगा। ठीक है, आपको ये बात सोचनी है कि मेरा सीटी का एग्जाम है 100% पास होगा। ऐसा नहीं है कि मैं बैठे रहूंगा बिना तैयारी करे हो जाएगा, हमें तैयारी करनी है। तो अंतिम जितने भी दिन है, ऐसा मत सोचना कि अभी 1 महीना भी नहीं है, अभी 20 दिन में नहीं है, तो मेरा सीटी का एग्जाम कैसे पास होगा। आपके पास जितने भी दिन है ना, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उतने उसमें आप क्या करो, एकदम अच्छे से पढ़ो भाई। अब देखो आपको है ना, जितने भी आपके पास टाइम है, 15 दिन है, 20 दिन है, तो उनमें एकदम अच्छी तैयारी करनी है। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ आपको सब्जेक्ट है वो सिलेक्टेड पढ़ने हैं, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, राजस्थान जी की हो गया, इनको पढ़ना है क्योंकि इनके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट बात ही पढ़नी है। अब आप क्या करोगे, 12 घंटे की मैराथन क्लास होगी और आपका एक दिन का समय ऐसे ही चला गया और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। वो बात आपको नहीं करनी है। यूट्यूब पर कम ध्यान देना है। यूट्यूब पर मैं आपको क्या करूंगा, ओल्ड क्वेश्चन कराऊंगा, वहां से आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक तो बात आपको क्या करनी है, जो सीटी 12th लेवल वाले हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम नहीं दिया, वो क्या करेंगे, जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है उसको देखो भाई, कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, वो बात आपको देखनी है, जिससे आपको सब कुछ ज्यादा फायदा मिलेगा। अब देखो एक आपके मन में डाउट है कि सर जी किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़े, क्योंकि 40% लेना आसान नहीं है। आप ये सोच रहे हो ना कि 40% आ जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। क्योंकि आपको पता है पेपर का लेवल ठीक बन रहा है भाई, ठीक पेपर का लेवल बन रहा है। जैसे मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं सबके, ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ठीक लेवल बन रहा है। तो अपने को जितने भी दिन है उनमें एकदम अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुनो, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो आपके जीके है ना, जीके राजस्थान जीके में मेरी बात ध्यान सुनो, आपको कोई भी नहीं बताएगा। राजस्थान जीके में आपके देखो 150 में से ज्यादा नहीं बता रहा हूं, 30 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके में आएंगे लगभग, मेरे को यही उम्मीद है। और एक बात ये मैं सोच रहा कि जैसा ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो वैसा ही आपका 12th का आएगा। जीके के 30 प्रश्न है तो 30 आएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। अधीनस्थ बोर्ड है, कर्मचारी बोर्ड है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, डालने को 2% भी डाल दे और डालने को 20% भी डाल दे। तो मेरे हिसाब से बता रहा हूँ 12th लेवल के एग्जाम में आपके जीके के 50% बनेंगे। ठीक है, 50% आपके राजस्थान जीके के यहाँ से कंफर्म बनने वाले हैं। एक बात ये ध्यान रख लेना। और एक बात आप ये भी ध्यान रखना, अगर आपको जीके आता है तो अच्छी बात, अगर जीके नहीं आता है तो जीके को एकदम अच्छे से पढ़ो भाई, मेन बातें वो पढ़ना। तो जीके में आपके यहाँ पे लगभग मेरे हिसाब से क्वेश्चन ज्यादा बनने की चांस है, इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे लेना, मेन बातें वो पढ़ लेना। और मैं इस चैनल पे आपको सिर्फ जीके की क्लास है ये प्रोवाइड कराऊंगा एकदम अच्छे से, तो उनको एक बार आप देख लेना।
तो एक बात ध्यान रखना कि जीके में आपके इतने क्वेश्चन बनेंगे, और जीके में अब आपको ना, आप क्या सोच रहे हो कि राजस्थान का जीके बहुत बड़ा है, आप जीके की हिस्ट्री देखने को बैठ जाओगे, जीके का इतिहास पढ़ने बैठ जाओगे, तो उनमें क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। हिस्ट्री के 2-4 प्रश्न आ रहे हैं। क्वेश्चन आपके ज्यादा कहां से बन रहे हैं? राजस्थान की भूगोल, राजस्थान की ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपके ज्यादा बन रहे हैं। जैसे आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी ना जो ग्रेजुएशन लेवल की, उसमें पहली शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आए थे आपकी ज्योग्राफी, ओनली फॉर ज्योग्राफी की 20 क्वेश्चन। देख लो मायने रखते हैं 20 क्वेश्चन किसको बोलते हैं, 20 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन आया था। इसलिए भूगोल को एकदम अच्छे से पढ़ लेना, कला संस्कृति को पढ़ लेना, थोड़ी बहुत इतिहास को पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। उसके बाद में बात करें इंडिया जीके को लेकर, तो इंडिया जीके को लेकर भी आपके यहाँ पे कम से कम बता रहा हूँ 25 से 30 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन। यहाँ पे अगर वेटेज जीके का है ना, राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ेगा तो इसका भी वेटेज बढ़ने वाला है, तो यहाँ पे भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें आप सिर्फ 2 चीज पढ़ो, एक तो राजस्थान की पॉलिटिकल पढ़ लो, ठीक है, देखो पॉलिटिकल आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक भारत की पॉलिटिकल पढ़ लो, क्योंकि पॉलिटिकल भारत की इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनेंगे इंडिया जीके में। एक पढ़ लो भारत की भूगोल, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। भारत में आपके सिर्फ इंडिया जीके में सिर्फ इन 2 ही आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनने वाले हैं। उसके बाद बात करें हिंदी को लेकर, हिंदी में देखो मैं सब कुछ बताऊंगा, बस आपका 20 से 15 मिनट का वीडियो होगा, एकदम अच्छे से देख लेना। हिंदी में देखो आपके 10% बनेंगे, ज्यादा इसमें हार्ड नहीं आएगा। मैन ऊपर से पढ़ लो, इस संधि के कितने भाग है, ये संधि इसका निर्माण कैसे होता है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल में पूछा था, तो 12th लेवल का पेपर भी आपका इससे ईजी आएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि इससे हार्ड आ जाएगा, इससे ईजी आएगा। तो इसके प्रकार कितने हैं, मैन पर्यायवाची कौन से हैं, मैन विलोम शब्द कौन से हैं, समास के कितने प्रकार है, कि समास का किसमें उपयोग होता है, ये किसका उदाहरण है, इस हिसाब से पढ़ लो। कौन सा शुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य की पहचान कैसे की जाती है, ये पढ़ लो, अच्छे अच्छे टॉपिक है। ये मैथ में आपके हिंदी में 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद गणित देखो आपको गणित में आपके लगभग कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन गणित में। देखो आपके साधारण ब्याज होगा, एक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एक आयु का क्वेश्चन बनेगा, एक आपका एचसीएफ एलसीएम इसका क्वेश्चन बनेगा, एक आपका बनेगा जैसे जो प्रतिशत है उसका बनेगा, एक आपका जैसे कार्य समय दूरी है इसका बनेगा। यानी एकदम इजी से यहाँ से 10 तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन 7-8 क्वेश्चन बन सकते हैं, 7-8 क्वेश्चन। और विज्ञान है यहाँ से भी 7-8 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और इंग्लिश है वहाँ से 10 क्वेश्चन बनेंगे। इसको मत पढ़ो, इसमें तुक्का लगा कराना कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है, और हम राजस्थानी है, ठीक है, हमको इतनी इंग्लिश समझ में नहीं आती है, और हमें पढ़नी भी नहीं है, हमें तो सिर्फ राजस्थानी यानी राजस्थान जी के पढ़ना है, उसमें ज़्यादा ध्यान देना है। और रही बात किसकी, रीजनिंग की और किसकी, कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में ठीक ठाक 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, 10 क्वेश्चन ठीक ठाक बन रहे हैं। अब कंप्यूटर आरएससीटी एग्जाम तो आपने दिया है ना, तो नॉर्मल तो आपको पता ही है, तो आरएससीटी एग्जाम के क्वेश्चन देख लो, उनमें जो एमसीक्यू है वो पढ़ लो, उनसे आपका थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। और रीजनिंग है ना, इसको सीख लो भाई, इसके 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के, ठीक है, ये थोड़े से आपको फायदे दिला सकते हैं। करंट को लेकर मत डाउट रखो, 1-1 घंटे आप करंट मत पढ़ो, करंट की 12-12 घंटे की मैराथन क्लास मत लो, 4-5 क्वेश्चन आएंगे करंट की, क्या कर लोगे मुझे बताओ, वो भी गलत हो जाएंगे, करंट पे ध्यान देने दे रहा है। तो अब हमारी ये तो बात होगी कि किसको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। 40% आपके लिए आसानी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अंतिम जितने भी दिन शेष है, मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना है, 40% आपके दाएं हाथ का खेल है, ये बिल्कुल से भी आपको नहीं सोचना है। 40% अगर आपको लाने हैं तो आपको जितने भी समय है उनमें एकदम अच्छे से पढ़ना है। देखो 20 दिन का समय है, आपको बताओ, आप मुझे बताओ 20 दिन आप एकदम अच्छे से दिन रात आप अगर मेहनत कर लोगे तो आप मर जाओगे क्या? बिल्कुल नहीं मरोगे। आपको करना क्या, 20 दिन है ना, दिन रात एक कर देनी है, ठीक है। उसके बाद में कर लेना जो काम करना है। आप इंस्टाग्राम देख रहे हो ना, इंस्टाग्राम है ना, ये 20 दिन के बाद देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर व्हाट्सअप चला रहे हो तो 20 दिन के बाद देख लेना, क्या दिक्कत है, वो यहीं पे रहेगा। व्हाट्सअप और इंस्टा वो सब कुछ चीज़ें है ना, वो यहीं पर रहेगी। और 20 दिन के बाद सिटी का एग्जाम नहीं हो, 20 दिन के बाद ये जो आपकी 22, 23 और 24 को जो एग्जाम है ना, ये आपकी बाद में नहीं होगी, ये एक ही बार होती है साल में। इसलिए अपना साल बचाना है तो एकदम अच्छे से तैयारी कर लो, टाइम का सदुपयोग कर लो भाई। अब आपके एक मन में डाउट रहता है कि कितने दिन पढ़ूं सर जी, 4 घंटे पढ़ूं, 5 घंटे पढ़ूं, 6 घंटे पढ़ूं। अरे जितना टाइम है उतनी देर पढ़ो भाई। मान लो आपके पास 6 घंटे का टाइम है तो 6 घंटे पढ़ लो, 10 घंटे का टाइम है 10 घंटे पढ़ लो, सिर्फ पढ़ाई को ध्यान दो। बीच में और काम है वो भी करने हैं, तो एक ऐसा नहीं है कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, फिक्स 6 घंटे पढ़ूंगा, बस फिक्स टारगेट रखूंगा 6 घंटे, उसके बाद मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगा, उसके बाद व्हाट्सअप चलाऊंगा, ये चलाऊंगा, ऐसा नहीं सोचना है। जितना टाइम मिले उतना टाइम पढ़ो। अगर आपको 5 घंटे भी टाइम मिलता है तो 5 घंटे पढ़ लो, वो 6 घंटे काम नहीं आएगी जिसमें आप इंस्टा और व्हाट्सअप चला रहे हो, ये 5 घंटे आएंगे काम आपकी। इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से तैयारी करो। 40% आपके आसान नहीं है। किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़े, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो। एक तो आप रीजनिंग एकदम अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है, एक हिंदी एकदम अच्छे से देख लेना, ठीक है, एक आपका राजस्थान जी के, एक इंडिया जी की, इन सब्जेक्ट को 4 सब्जेक्ट को एकदम अच्छे से देख लो। साइंस मैथ की इतनी कोई जरूरी नहीं है, साइंस को मैंने बता दिया, वो मैथ के जो बता दिया वो टॉपिक देख लो, साइंस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंप्यूटर को मैंने बता दिया, आरसीटी वाली बुक से देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट मैन नॉलेज है वो देख लो, और करंट आपको नहीं पढ़ना है। और ये सब्जेक्ट है ये पढ़ने, इनसे आपके आराम से 40% बन जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सीटी का एग्जाम आपको पता है तय समय पर ही होगा। इस बार आपको पता है यहाँ पे आगे आने वाली आपकी राजस्थान पुलिस की भर्ती है, सबसे बड़ी 9000 पदों पर होगी। राजस्थान पुलिस की 9000 पदों पर भर्ती आएगी, और एलडीसी की 5000 पदों पर भर्ती आएगी। आपके 18 साल की उम्र में अगर नौकरी पाना चाहते हो ना, 18 साल की उम्र में अगर सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हो ना, तो इससे बड़ा मौका आपके पास नहीं आएगा। जितने भी दिन आपके उनमें एकदम अच्छे से पढ़ो। अब आपके मन में डाउट है कि सर जी क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, कैसे तैयारी करें, क्या कुछ ज़्यादा डीप में नहीं पूछ ले क्या, हमसे 20 दिन में तैयारी कैसे होगी? मेरी बात ध्यान से सुनो, जो 6-6 महीने तैयारी करके गए ना, उनसे सीटी का एग्जाम ग्रेजुएशन का पास नहीं हो रहा है। और जो ढंग से ना 20-25 दिन एकदम जिनको ज्ञान था, एकदम अच्छा नॉलेज था, वो सीटी का एग्जाम पास कर रहे हैं। तो ये मायने नहीं रखता है कि आपने 6 महीने तैयारी किया या फिर नहीं किया। जितने भी दिन है इनमें एकदम अच्छे से पढ़ो।
देखो मैं आपको बताऊँ ना, तो आपकी जो ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम थी ना, उसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा गया। भूगोल की, सिर्फ राजस्थान की भूगोल से 20 से 25 क्वेश्चन बन रही थी। तो एक बात तो आप ये भी ध्यान रख लो, और मेरी बात ध्यान से लेना, ये मत सोचना कि मैं आगे पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, वापस ये सोचो कि ये कल आपका कभी नहीं आएगा। एग्जाम आ जाएगी लेकिन ये कल नहीं आएगा। जितने भी दिन है एकदम अच्छे से पढ़ो। और सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट को पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है ये भी बता दिया। 40% क्यों आसानी है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप सोच रहे हो ना कि तुक्के लगा दूंगा वैसे होगा, ऐसा होगा, तुक्के नहीं लगेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे यूट्यूब पर आपको क्या बताया जा रहा है कि मान लो आप पहले क्या कर लो, आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 30 क्वेश्चन देख लो, हाँ कि ये 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस 30 क्वेश्चन में आप देख लो कि ए सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, बी कौन से में आ रहा है, सी कौन से में आ रहा है। ये 30 क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन कौन सा आ रहा है। फिर आप एक सब्जेक्ट एक ऑप्शन को टारगेट करो, उसको लगा कर आ जाओ। ये तुक्का नहीं चलेगा, ये तुक्के वाला सिस्टम अच्छा नहीं है। आप सोच रहे हो ना कि तुक्के लगाकर पास हो जाऊंगा, वो आपका एग्जाम करवाता है ना, उनको भी कर्मचारी बोर्ड बोलते हैं, वो कोई इतना आसान नहीं पेपर नहीं बनाता है, वो भी उनमें भी दिमाग है, आपसे ज़्यादा है, आपसे डबल है, डबल नहीं आपसे 4 गुना दिमाग है उनके पास। तो ये मत सोचना कि मैं तुक्के लगाकर पास करके आ जाऊंगा। जो तुक्के का वीडियो देख कर गए थे ना, उनसे एक से भी पूछ लो क्या एग्जाम पास हो गया क्या, 100% क्या 200% उनसे एग्जाम का ये पास नहीं हुआ है। देखो आप सोच रहे हो ना कि मैं 30 में ऐसे देख लूंगा, तो जो आप 30 देखोगे ना, उसमें ऐसा नहीं होगा कि ए आ रहा है, उसमें ऐसा नहीं होगा कि बी आ रहा है, उसमें मिक्स आ रहे हैं। जैसे 7 क्वेश्चन आपके एक ही हो गए, 8 क्वेश्चन उसके हो गए, 9 क्वेश्चन उसके हो गए, उसमें भी ऐसे आ रहे हैं। ये मत सोचना कि मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा भाई। अंतिम दिन है, इसमें वीडियो कम देखो, 12 घंटे की मैराथन क्लास लोगे, एग्जाम दोगे, 12 घंटे की मैराथन क्लास के लिए रिचार्ज कराओगे, नेट का अलग से, डाटा का रिचार्ज कराओगे, 19 का कराओगे, 20 का कराओगे, फिर आंख फोड़ के देखोगे, सुबह से लेकर शाम तक देखोगे, फिर एग्जाम देखोगे। अरे अरे उस क्वेश्चन ने हमने, उस गुरुजी ने हमने तो मैराथन क्लास कराई थी राजस्थान जी की, कंप्यूटर की कराई थी, भूगोल की कराई थी, इतिहास की कराई थी, साइंस की कराई थी, विज्ञान की कराई थी। आंख फोड़ फोड़ के देखोगे और एग्जाम टाइम में एक सिंगल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ना, मुझे पता है मेरे नए विद्यार्थी हैं, नए भाई बहन हैं जो रिसेंटली 12th पास करके हैं, रिसेंटली अभी भी 12th पास करके हैं, उनको कुछ नहीं पता है कि कैसे पढ़ना है, क्या कुछ पढ़ना है। तो मेरा उन सभी से निवेदन है कि आपको इस यूट्यूब के जाल में नहीं फंसना। यूट्यूब का जाल है ना, इसके अंदर नहीं फंसना। आप क्या करोगे, एक चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, फिर उसकी सारी मैराथन क्लास देखोगे और उसमें सिंगल पर्सन नहीं आएगा। मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान जी के पढ़ लो अच्छे से। राजस्थान जी के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। राजस्थान जीके की मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन नोट्स को पढ़ लो, दिन का एक टॉपिक पढ़ोगे ना तो वहां से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो उसकी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम की, उसको ज्वाइन कर लेना। मैं आपको कलाम एकेडमी या फिर स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स दिला दूंगा, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड बात, आप देख रहे हो ना कि वन लाइनर पढ़ लो, वन लाइनर से कुछ नहीं होता है। कितने वन लाइनर याद कर लोगे? राजस्थान जीके के आपको 50,000 वन लाइनर मिल जाएंगे, कितनी याद कर लोगे? कोई लिमिट होती है ना, तो वो नहीं पढ़नी है आपको। एक टॉपिक मान लो कोई, जैसे आपकी 18 सितंबर की क्रांति है, तो उसको एकदम थ्योरी टाइप पढ़ो, उसको पूरा ही कर लो भाई। अब उससे सही 100 वन लाइनर बन जाओ, 200 पढ़ लो, वो आपके सारे सही होंगे। चाहे 200 भी बन जाएंगे तो भी वो ऑनलाइनर आपके सही होंगे। और आप एक वन लाइनर याद करोगे ना, तो क्या पता कोई अलग से वन लाइनर आ गया ना, तो वो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा क्या करनी है, थ्योरी पढ़नी है, कोई भी एमसीक्यू नहीं पढ़नी है। एमसीक्यू उतनी पढ़ो जो आपको ओल्ड पेपर के करवाई जाए। मैं इसलिए आपको एमसीक्यू ओल्ड पेपर की ही करवाता हूं। जैसे राजस्थान जी के मेरा कुछ भी देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चन आपको आरएसएसबी के ही मिलेंगे। जैसे आपको पता है ओल्ड क्वेश्चन का कोई फायदा होता है क्या? तो मेरी बात ध्यान सुनना, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट है ना सीटी का, उसमें देखना एक पर्सन आया था डिप्यूटेशन का, वही पर्सन सेकंड में आ गया। मतलब एग्जाम का नाम भी चेंज नहीं हुआ, सेम एग्जाम थी, सेम एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो गए, सेम एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो गए। तो वो बात आपको ध्यान रखनी है। आपको क्या करना है, ओल्ड पर्सन पढ़ने, वहाँ से ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। वहाँ से सीधे सीधे। अब राजस्थान जी की मेरी बात ध्यान सुनो, राजस्थान जी की ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में 30 से मान लो टोटल अगर हम जोड़े तो 100% आए थे, 25-25 भी जोड़े तो भी 100% आए थे। 100% में से आपके 90% ओल्ड क्वेश्चन के रिपीट थे, ठीक है। उनमें से 10 ही क्वेश्चन तो नए चेंज हुए ना, तो उन 10 पे क्यों ध्यान दे रहे हो? सिर्फ ओल्ड है उनको पढ़ो, वो आपके लिए कितने ज़्यादा काम आएंगे। क्योंकि अब पूरा जी के पढ़ने के लिए हमारे पास 6 महीने का समय चाहिए, हमारे पास 6 महीने का समय नहीं है, हमारे पास 20 दिन है। तो 20 दिन का सही सदुपयोग करो भाई। आप ये सोच रहे हो ना मैं मार्केट से वो मॉडल पेपर लेकर आ जाऊंगा, वो आ जाऊंगा। मेरे नए विद्यार्थियों, नए भाई बहनों जो रिसेंटली 12th पास करके हैं, मैं आपको जो भी बताता हूँ एकदम सही बताता हूँ। आपका एक बड़ा भाई समझ लो, छोटा भाई समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एकदम 15 दिन अच्छे से तैयारी करनी है। मैंने बता दिया है, हिंदी, रीजनिंग और राजस्थान जी की, इनको एकदम अच्छे से ध्यान दे लो। बाकी है मैथ में आपको मैंने टॉपिक पढ़ाए, वही पढ़ लो सिर्फ। और बाकी आप देखो तभी तुक्के लगा पाओगे अगर आपको कुछ आता है। बिना तुक्के आप वीडियो देख कर जाओगे कि ये वीडियो देख लेता हूँ, तुक्का लगा दूंगा, कुछ नहीं होगा। और 12-12 घंटे मैराथन क्लास ले रहे हो, उससे कुछ भी नहीं बंटने वाला है। जो आपने पढ़ा है वही आपके काम आएगा। सेकंड बात है कि इतने दिन क्या पढ़ो, तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है, कितने घंटे पढ़ना है ये भी मैंने बता दिया। अभी भी आपके 40% संभव है, एकदम अच्छे से तैयारी करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आपके इस चैनल पर रेगुलर आपकी 2 क्लास लूंगा, ठीक है। रेगुलर आपकी 2 क्लास लूंगा, 2 क्लास से आपको बहुत सारा फायदा देखने को मिलेगा। मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, आपकी कोई भी डाउट है ना, कोई भी डाउट जो
रिसेंटली 12th पास करके हैं, उनके अगर कोई भी छोटा भी डाउट है ना, आप कमेंट कर दो। एकदम छोटा डाउट है तो भी मुझे कमेंट कर लो कि सर जी मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही है, मेरे ये बात समझ नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ, मेरे ये बात समझ नहीं आ रही है, किसको क्या पढ़ूँ, सब कुछ पूछ लो, मैं आपको एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, एकदम अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। आपकी कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट करके पूछ लो, मैं आपको बताऊंगा। राजस्थान जी की एमसीक्यू से मत पढ़ो, एमसीक्यू से मत पढ़ो, यूट्यूब से मत पढ़ो, मैंने जो बताए हैं उन नोट से पढ़ो, आपको बहुत सारा फायदा होगा। बने रहिए चैनल के साथ। कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर लेना। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।